अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? एक दफ़ा फिर ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रावलपिंडी पाकिस्तान की जानिब से मैं आपका टीचर अजीजुल्लाह ताज हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हमारा है लेक्चर नंबर 11। जैसा कि लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ चुके थे कि कर्सर मूवमेंट कमांड्स, तो आज हम पढ़ेंगे उसी से बिल्कुल रिलेटेड है लेक्चर सिलेक्शन कमांड्स के सिलेक्शंस हम इन पेज में कैसे करेंगे। ठीक है, तो वहां लेक्चर नंबर 10 में हमने कंट्रोल का इस्तेमाल पढ़ा। ठीक है, कंट्रोल के साथ एरो कीज का इस्तेमाल और एरोज कीज बजाते खुद और फिर कंट्रोल के साथ। तो आज हम उसको शिफ्ट के साथ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ पढ़ेंगे कि उससे क्या क्या कमांड्स इंप्लीमेंट होती हैं, क्या तब्दीली आती हैं, क्या होता है उससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 11 है सिलेक्शन कमांड जिसको कहा जाता है, और जैसा कि आमतौर पर आप लोग करते भी होते हैं लेकिन बाय माउस करते हैं, जिस तरह ये मैं अभी कर रहा हूँ। इन पेज में सब सिलेक्शन होती है ब्लैक कलर में होती है, इस तरह राइटिंग आपकी वाइट हो जाती है और सिलेक्शन आपकी ब्लैक कलर में है, रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। और ऐसे जैसे ही सिलेक्शन खत्म हो जाए तो वो फिर इस तरह सिंपल हो जाता है। नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी हर्फ, लफ्ज या जुमला पर कोई कमांड अप्लाई करनी हो तो सिलेक्शन लाजमी की जाती है। सिलेक्शन के बगैर आपकी कोई कमांड भी काम नहीं करेगी। सिलेक्शन करेंगे तो मतलूबा कमांड अप्लाई होगी। तो सिलेक्शन लाजमी है, हर चीज के लिए सिलेक्शन लाजमी है। ठीक है, जो न्यूबीज हैं, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं और जो पहली दफा इन पेज को पढ़ रहे हैं और कोई सॉफ्टवेयर नहीं किया हुआ, तो उनको हम बताते चले कि कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी जगह पर कोई कमांड अप्लाई करनी हो तो उस एरिया को पहले क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। उस एरिया को सेलेक्ट किया जाता है तो तब उसके ऊपर वो कमांड अप्लाई होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर को तो गैब से तो नहीं पता चलना कि आपने इस हेडिंग को बड़ा करना है या इस हेडिंग को आपने बोल्ड करना है या इस हेडिंग के नीचे आपने अंडरलाइन देनी है या इसका आपने फॉन्ट चेंज करना है, तो उसको तो नहीं पता चलना। तो आप उसको सेलेक्ट करके दोगे तो वो समझ जाएगा और वो कमांड जो आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो उसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि पहले हम सिलेक्शन, तो हमें पता हो कि सिलेक्शंस कैसे होती हैं शॉर्टकट कीज से, बाय माउस नहीं। ठीक है, कि कीबोर्ड से सिलेक्शन कैसे होती है, और जब सिलेक्शन हो जाए तो उसके ऊपर आप जो कमांड भी अप्लाई करेंगे, कट करें, कॉपी करें, बोल्ड करें, कलर चेंज करें, बड़ा करें, छोटा करें, ठीक है, और फॉन्ट चेंज करें, तो जो कुछ भी करेंगे वो कहां अप्लाई होंगी, जो आपने स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट किया हुआ है वहीं पर, और कहीं पर अप्लाई नहीं होगा। तो जो एरिया सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपके सामने अभी इस वक्त टेबल पे, ठीक है, कोई गिलास पड़ा हुआ है, आप गिलास को उठाते हो और दूसरी जगह जाके रखते हो, ठीक है, तो क्या हुआ, तो वही गिलास सिर्फ वहां से मूव हुआ और वहां चला गया। ठीक है, आपके सामने बुक भी पड़ी है, मोबाइल भी पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं गए वहां पर? क्यों? ठीक है, इसलिए कि आपने सिर्फ गिलास को सेलेक्ट किया था, आपने सिर्फ गिलास को सिलेक्ट किया था, उसी को आपने मूव किया, बाकियों ने क्यों जाना? अगर बाकियों को भी सिलेक्ट करते, उनको भी उठाते, दूसरी जगह मूव करते तो वो भी चले जाते। तो इसीलिए हम कोई भी चीज बना रहे हो तो हम जो भी चाहें तो हम पहले उस एरिया को सिलेक्ट कर लें। तो सिलेक्शन की कमांड यहां पर, ठीक है, शिफ्ट का बटन लाजमी याद रखना है टाइपिंग के दौरान। ठीक है, जब हम वो डायक्रेटिक्स और हरूफ पढ़ रहे थे कि कौन कौन से हरूफ कैसे जो है ना, तो उसमें हमने शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करें तो ये निशान आ जाता है, शिफ्ट के साथ ये प्रेस करें तो ये आ जाता है। ठीक है, शिफ्ट के साथ वो बटन प्रेस करें तो स्वाद आ जाता है, दुआद आ जाता है, जुए आ जाती है। ठीक है, आज ये है कि शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करें तो क्या होता है, तो शिफ्ट का बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो है भी वैसे ही काम इसका बहुत ज्यादा, लेकिन इन पेज में भी बड़ा काम है इसका। तो शिफ्ट के साथ क्या है, शिफ्ट के साथ कहते हैं राइट एरो प्रेस करें तो क्या होगा, शिफ्ट के साथ राइट एरो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कर्सर के पीछे एक एक हर्फ सेलेक्ट करने के लिए, और शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। तो आइए चल के करके देखते हैं कि शिफ्ट के साथ राइट एरो और शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो से क्या होता है।
ये मैं वही फाइल दोबारा मैंने रखी हुई है सामने, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट का बटन मैं प्रेस कर रहा हूं। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वैसे मूव करना, आगे जाना, और फिर कंट्रोल के साथ हमने पढ़ा था तो एक एक वर्ड आगे की तरफ जाना। तो आज हम पढ़ेंगे शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो कीपैड ले आता हूं सामने। अब शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये वाला। ठीक है, शिफ्ट का बटन आपने प्रेस रखना है और आपने राइट एरो प्रेस करना है। तो क्या होगा, इससे एक एक हर्फ सेलेक्ट होगा राइट साइड पे। शिफ्ट राइट एरो प्रेस कर रहे हो तो शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करने से राइट साइड पे एक एक हर्फ सेलेक्ट होगा, या आप इस तरह कहें कि पीछे की तरफ ये जो है ना, एक एक हर्फ सेलेक्ट हो रहा है, जस्ट वन लेटर, ये ऐसे। और अगर आप यहां पर मौजूद हैं राइट साइड पे और शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो एक एक हर्फ लेफ्ट साइड पे आप सिलेक्ट करोगे, या आगे की तरफ भी कह सकते हो। तो ये सिलेक्शन हो रही है कि अगर मैंने किसी एक एक हर्फ को, यानी कि मैं अभी इस वक्त यहां मौजूद हूं वाओ के, वाओ से पहले मेरा कर्सर है, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो कर दूंगा तो जस्ट वाओ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये है कि शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो और शिफ्ट के साथ राइट एरो। अब इसी को आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ। अब इसको आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। अब कंट्रोल शिफ्ट दोनों आपने प्रेस रखने हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस रखने हैं, कंट्रोल भी और शिफ्ट भी दोनों दबा के रखें, प्रेस रखें इसको। ठीक है, और राइट एरो करते जाओ। अब एक एक लफ्ज सिलेक्ट होगा, ये देख, कुछ, बहुत, ने, हम, पर, वहां, और, गए, हम, मैं, इलाकों। ठीक है, और अगर आप इस साइड पे हैं और अगर आप इस साइड पे हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो कर रहे हैं तो आगे की तरफ पूरा पूरा सिलेक्ट किया जा रहा है। तो क्यों सिलेक्ट करते हैं, पहले भी आपको कहा कि हम क्यों सिलेक्ट करते हैं, इसलिए सिलेक्ट करते हैं। अब ऊपर से जाके आप कलर चेंज करो, रेड कर दिया, आके सिलेक्शन खत्म करें तो देखें रेड कलर किसको हुआ है, इसी को हुआ है, बाकियों को तो सिलेक्ट ही नहीं किया था, इसीलिए उसके ऊपर कमांड ही नहीं अप्लाई हुई। तो इसलिए जिस एरिया को आप सेलेक्ट करोगे कमांड भी उसी जगह पर अप्लाई होगी। अब अगर जिस तरह ये ऊपर हेडिंग है, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूं कंट्रोल शिफ्ट के साथ, ऐसे सिलेक्ट कर लूं और अब मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूं, ये वैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब मैंने इसका फॉन्ट चेंज किया तो देखें इसका फॉन्ट चेंज हुआ, नीचे सबका चेंज नहीं हुआ। तो जिस एरिया को आप सेलेक्ट करोगे तो कमांड भी उसी एरिया के ऊपर अप्लाई होगी। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये है कि एक एक हर्फ सेलेक्ट करना कि उसके ऊपर आपने कोई कमांड अप्लाई करनी है। फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने आपको बताया कि एक एक लफ्ज को सेलेक्ट करना। ठीक है, और अब ये वही चीजें फिर आ गई, उसमें हमने पढ़ा था होम और एंड, हमने सिर्फ पढ़ा था। अब ये शिफ्ट के साथ होम और शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करें आप। ठीक है, तो देखें वहां हमने क्या पढ़ा था कि कर्सर मेरा अगर लाइन में कहीं पर भी हो तो होम अगर मैं प्रेस करूं तो कर्सर मेरा लाइन के शुरू में चला जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एंड प्रेस करूं तो कर्सर मेरा लाइन के आखिर में चला जाएगा। तो अभी कर्सर मेरा देखो इस लाइन के आखिर में, ये देखो जरा यहां पर है मेरा कर्सर। ठीक हो गया। अब देखिएगा मेरा कर्सर इस लाइन के आखिर में, तो मैंने इसी आखिर से लेकर इसी लाइन के शुरू तक सिलेक्शन करनी है मैंने। तो शिफ्ट के साथ, वैसे होम करोगे तो वो खाली सिर्फ कर्सर चला जाएगा, मैंने साथ सिलेक्शन भी करनी है साथ। तो शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबा के रखें और होम का बटन प्रेस करें। तो शिफ्ट होम का मतलब है कि वो होम तक भी चला जाएगा, साथ सिलेक्शन भी कर लेगा। और अगर आपका कर्सर होम में है, शुरू में है और लाइन के आखिर तक आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ एंड का बटन प्रेस करें। ठीक है ना जी, तो शिफ्ट के साथ हमने देखो क्या क्या पढ़ा। शिफ्ट के साथ राइट एरो पढ़ा था तो इधर वो सिलेक्ट कर रहा था, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो कर रहे थे तो इधर सिलेक्ट कर रहा था लेफ्ट साइड पे, शिफ्ट के साथ होम प्रेस किया तो शुरू तक सिलेक्शन की, शिफ्ट के साथ एंड प्रेस किया तो आखिर तक सिलेक्शन की। ठीक है, अगर कर्सर कहीं दरमियान में है या आखिर में है, शुरू में है, ठीक है, कर्सर जहां कहीं भी है तो शिफ्ट होम करेंगे वहीं से लाइन के शुरू तक। मैंने आखिर में रखा था तो शिफ्ट होम किया था तो वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपका कहीं दरमियान में है ऐसे
कर्सर कहीं दरमियान में है, शिफ्ट होम कर रहे हैं तो सिलेक्शन शुरू तक हो जाएगी, और अगर शिफ्ट एंड कर दें तो एंड तक सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये बात हमने की शिफ्ट होम और एंड के बारे में। इसी तरह फिर आगे ये आ जाता है शिफ्ट अप एरो, शिफ्ट डाउन एरो, कि एक एक लाइन ऊपर सेलेक्ट करना, एक एक लाइन नीचे सेलेक्ट करना। तो ये भी करके देख लें आप लोग। पहले हम वैसे जा रहे थे ना, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था डाउन एरो, एक एक लाइन नीचे जाना। ये देखें जरा, एक एक लाइन वैसे नीचे जाना डाउन एरो से, और कंट्रोल के साथ पढ़ा था तो एक एक पैराग्राफ ऊपर नीचे जाना। अब आपने वैसे नीचे नहीं जाना, शिफ्ट के साथ डाउन एरो करें ऐसे, तो एक एक लाइन नीचे सेलेक्ट भी कर लेगा। अगर इस पैराग्राफ की पहली 3 लाइनों का कलर और रखना है तो शिफ्ट डाउन एरो कर दें, तो 3 लाइनें मैंने सेलेक्ट कर दी। इनका साइज बड़ा रखना है या इसको अंडरलाइन करना है, जो कुछ भी करना है, ठीक है, तो उनको सेलेक्ट कर लिया गया। तो शिफ्ट डाउन एरो से एक एक लाइन नीचे सिलेक्शन होगी, और शिफ्ट अप एरो से एक एक लाइन ऊपर की तरफ सिलेक्शन होगी। अब इसी को जरा कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबाएं, यानी कि आप याद रख लें कि आप पहले शिफ्ट के साथ फिर साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ हर बटन को इस्तेमाल करें, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने सिंपल एरोज और फिर कंट्रोल के साथ सबको यूज किया था, यानी कि अप एरो डाउन एरो, फिर कंट्रोल के साथ अप एरो डाउन एरो, फिर राइट एरो लेफ्ट एरो, फिर कंट्रोल के साथ राइट एरो लेफ्ट एरो, होम एंड, फिर कंट्रोल के साथ होम एंड, ये पढ़ा था हमने। इस चैप्टर में क्या है, शिफ्ट के साथ अप एरो डाउन एरो, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो डाउन एरो, और फिर शिफ्ट के साथ राइट एरो लेफ्ट एरो, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो लेफ्ट एरो, फिर शिफ्ट के साथ होम एंड, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम एंड। तो ये जस्ट जो है ना एक थीम है, ठीक है, एक साइंस है, उसको जरा जहन में क्लियर कर लें, ठीक है। अप एंड डाउन तो वैसे भी नजर आ रहा है कि ये किसके लिए होता है, लाइंस के लिए होता है क्योंकि ऊपर नीचे है, और राइट लेफ्ट तो अल्फाज और हरूफ के लिए है, होम एंड लाइंस के लिए है, ठीक है। अब मैं साथ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूं तो एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट करेगा ये, ठीक है। अगर आपका कर्सर यहां पर है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो कर दो तो क्या कर देगा, एक एक पैराग्राफ ऊपर की तरफ सिलेक्शन करेगा, ठीक है। तो ये देख लें, साथ साथ उर्दू लिखी हुई है मैंने, ठीक है। शिफ्ट राइट एरो से क्या होगा, शिफ्ट लेफ्ट एरो, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ, फिर शिफ्ट होम, शिफ्ट एंड, शिफ्ट अप एरो, शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट होम और कंट्रोल शिफ्ट एंड, ठीक है। वही बात है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कंट्रोल होम किया था, याद है वो मैंने कहा था कि पूरी लिखाई के शुरू में और कंट्रोल एंड पूरी लिखाई के आखिर में, ठीक है। अब ये है कि कर्सर आपका कहीं पर भी हो, ये देखिए कर्सर मेरा यहां पर है, कंट्रोल शिफ्ट होम करूंगा तो कर्सर से पीछे शुरू तक सिलेक्शन हो जाएगी, और कंट्रोल शिफ्ट एंड कर देंगे तो कर्सर से आगे आखिर तक देखें, पूरे फाइल के आखिर तक ये सिलेक्शन हो गई है, ये देखिए पूरी फाइल के आखिर तक, ठीक है। तो ये सिलेक्शन कमांड्स हैं, ये हमें इस्तेमाल में लानी चाहिए, ठीक है। तो ये देख लें, लेसन नंबर कौन सा था हमारा, 11। तो शिफ्ट का बटन बस याद रख लें, शिफ्ट का बटन बस प्रेस रखें, अप एरो डाउन एरो लेफ्ट एरो राइट एरो होम एंड, पहले शिफ्ट का बटन दबा के इन सारों को इस्तेमाल में लाएं, फिर कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा के इन सबको इस्तेमाल में लाएं, तो क्या होता है आपको खुद फर्क महसूस होगा, ठीक है। इसी तरह ऑल्ट शिफ्ट अप एरो, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से एक एक पेज ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये देख लें जरा, अब मेरा कर्सर यहां पर है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूंगा सिर्फ ये पहला पेज सिलेक्ट होगा, ठीक है, और ऑल्ट शिफ्ट अप एरो करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मेरा कर्सर यहां पर है, ऑल्ट शिफ्ट अप एरो करूंगा तो क्या होगा कि वो शुरू तक सिलेक्शन हो जाएगी उसकी, ठीक है। और आखिर में एक इंपॉर्टेंट कमांड है कंट्रोल ए, इसको कभी मत भूलिएगा, ये है सारा सेलेक्ट करने के लिए, जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी बनाया है, जितने भी पेजेस हैं, आप जिस पेज पे भी हो, जिस लाइन पे भी हो, उसको कोई मतलब नहीं है इससे, वो पूरी की पूरी फाइल को सेलेक्ट कर देगा कंट्रोल ए से। ए का मतलब होता है ऑल, तो कंट्रोल ए से क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी फाइल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक हो गया जी। तो पूरी की पूरी फाइल सिलेक्ट करानी हो तो कंट्रोल ए, ठीक हो गया। और ये क्यों, अगर किसी ने कह दिया आपको, कस्टमर ने, क्लाइंट ने, कि ये जो ओवरऑल सारा जो आपने बनाया है इस पूरे का कलर ब्लू कर दे, तो कंट्रोल ए किया,
और कलर ऊपर से जाके क्या कर दिया हमने, ओवरऑल ब्लू कर। अगर आपने कहीं ब्लू किया हुआ था और वो आपको कहता है नहीं सारा ब्लैक करें, तो आप कहें कोई मसला नहीं, कंट्रोल ए और ऊपर से जाके यहां से क्या कर दें, ब्लैक कर दें। ठीक है, और अगर सारा सेलेक्ट किया कंट्रोल ए, ठीक है, और इसको अंडरलाइन करना था तो सिंगल अंडरलाइन कर दें, सबके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, और यहां जाके दोबारा नन कर दें, खत्म। जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखें मैं इस लाइन के आखिर में हूं, इदारिये के बिल्कुल आखिर में हूं, शिफ्ट होम करता हूं, पूरी लाइन शुरू तक सिलेक्शन हो गई। ठीक है, अब मैं जो कमांड भी ऊपर से अप्लाई करूंगा वो किसके ऊपर अप्लाई होगी जी, वो इसी के ऊपर ही अप्लाई होगी, बाकी किसी पे नहीं अप्लाई होना। ये देखिए, ठीक है, बाकी किसी पर कोई कमांड नहीं अप्लाई हो रही। तो जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे कमांड भी उसी एरिया के ऊपर अप्लाई होगी। जिस तरह फिर आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कॉपी पेस्ट ये वो, ठीक है, तो उतने ही एरिया को आप सेलेक्ट करोगे, फिर उसको कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे, और ये सारा सिलसिला। ठीक है जी, तो इसकी आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। पिछले चैप्टर और इस चैप्टर को जरा मिला के पहले कंट्रोल के साथ सारे बटन प्रेस करें, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, होम, एंड, फिर ठीक है, फिर शिफ्ट के साथ सारे बटन इस्तेमाल करें, फिर कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा के सारे बटन इस्तेमाल करें। तो शिफ्ट का जहां पर भी नाम आता है शिफ्ट का जहां पर भी नाम आता है वो किसके लिए है, सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है, आपको कोई भी कहे सिलेक्शन करो तो आप शिफ्ट बटन दबा दें, बस अप एरो, डाउन एरो, होम, एंड ये इस्तेमाल आप नहीं करना, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन क्यों करते हैं, ठीक है, कि वो हमने किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कमांड अप्लाई करनी होती है। तो पिछले चैप्टर को और इस चैप्टर को दोनों को इस तरह मिला के हमने, ठीक है, ये दोनों जो है एक साथ यूज होने वाले हैं। अब देखिए मैं पहले पेज पे हूं, अब मुझे किसी ने कहा है कि इस फाइल के जो आखिरी पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट करना है, तो आखिरी पैराग्राफ पे पहले मैंने जाना तो है ना, तो पहले हम वो जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है कंट्रोल एंड वो करेंगे। फिर ये जो तहरीर मिर्जा अहमद जावेद लिखा हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट होम कर दूंगा और इसको मैंने बड़ा करना था। ठीक है, अब मैंने 2-3 पैराग्राफ ऊपर जाना है तो कंट्रोल अप एरो करूंगा, ऐसे बिल्कुल शुरू में जाना है फाइल के तो कंट्रोल होम कर देंगे, तीसरे पैराग्राफ पे आना है तो कंट्रोल डाउन एरो कर देंगे, एक एक लफ्ज आगे जाना है तो ये। ठीक है, मुझे किसी ने कहा है कि ये यहां से आगे तक सिलेक्शन करनी है, ये सारा सिलेक्ट करना है, वहां से लेकर हम तक सिलेक्ट करना है, और मैं इस वक्त हूं यहां पर, तो पहले मैं वैसे आऊंगा, पिछला जो लेक्चर है उसकी कमांड में अप्लाई करूंगा, कंट्रोल लेफ्ट एरो, ये देख, पहले मैं यहां आया, फिर शिफ्ट के साथ एंड कर दूंगा, तो जो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि शिफ्ट के साथ फिर आखिर तक मैंने इसकी सिलेक्शन की। तो ये दोनों चैप्टर्स ना हम जब वर्किंग कर रहे होते हैं दोनों यूज हो रही होती हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो माउस से आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे कोई भी कहे मैं टाइपिंग कर रहा हूं, शुरू में जाना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड सारा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए, ठीक है, ये सारा सिलेक्ट किया है एक पैराग्राफ। ठीक है, तो ये अब मुझे कोई कहता है हर पैराग्राफ की पहली लाइन आगे आगे करें, तो कंट्रोल डाउन एरो कर देंगे, टैब, कंट्रोल डाउन एरो, टैब, कंट्रोल डाउन एरो, टैब, कंट्रोल डाउन एरो, टैब। अब वापस खत्म करनी है तो बैक स्पेस, कंट्रोल ये। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। ठीक है, तो जिस कोई कमांड नहीं आएंगी वो माउस लेके फिरता रहेगा। ठीक है, आखिरी पेज पे फिर वहां जाके फिर फलां वहां जाएगा, फिर सिलेक्शन करेगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो लाजमी इन कमांड्स को फॉलो करें। ठीक है, शॉर्टकट का रास्ता ना इख्तियार करें, इसको फॉलो करें। थोड़ी सी दिक्कत होगी शुरू में कि कमांड्स अप्लाई करने में, बाद में इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा और काम आपका जल्द से जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगले चैप्टर में नई कमांड्स के साथ हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।